से जानना चाहूंगी, अरुण चंदेल जी जो ये कह रहे हैं कि उनको अंतरिम जमानत जो दी गई है वो झूठ अब सामने आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी गलत उपयोग करती है एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, ये किस हद तक ठीक है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है, सबूत उनके खिलाफ हैं। जैसा आपने कहा कि पहली बार हुआ है, तो सर आपसे जानना चाहूंगी, अब ऐसे तो मनीष सिसोदिया जी को भी मिल जानी चाहिए थी जमानत, उन्होंने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन पार्टी ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई। देखिए ऋषिका जी, जो बात अभी एक बात चंदेल जी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही अरुण जी ने, कि देश में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है। जैसे सरकार कभी जेल नहीं जाती है और अगर जाती है तो इस्तीफा ले लिया जाता है। सर ले लिया जाता। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। बोलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब न करिए। पहली बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया और सरकार जेल गई। सरकार जेल गई, पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी बार, पहली बार ये हुआ कि चुनाव प्रचार के लिए आपको जमानत मिली और उसमें भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी, नियम ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बेल देगा वो बेल का ऑर्डर आप जिला कोर्ट में ले जाएंगे, वहां दाखिल करेंगे, उसके बाद जमानत भरी जाएगी, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। इस बार इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तिहाड़ को आदेशित किया कि इनको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी चीजें हैं और निश्चित रूप से जो चंदेल जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कि ये भाजपा की सरकार में या मोदी जी की सरकार में जो पहली बार इतिहास रचे जा रहे हैं वो बड़े ऐतिहासिक हैं और इनको यो हमेशा याद रखे जाएंगे भारत की राजनीति में, ऐसा मैं मानता हूँ। जी ऋषिका जी। नीरज जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे पहले सवाल किया, वैसे मांगे तो उठेंगी देखिए सुप्रीम कोर्ट से। कई ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद है, अब वो भी बोलेंगे, भाई याचिका लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ ना कुछ काम से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सबको अब जमानत देगा? नहीं, अगर नियम में आता है और सारी चीजें हैं तो सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम नहीं कर रहा है, इसलिए निष्पक्ष पूरी बात सुनी जा रही है और सुनने के बाद ही जमानत दी जा रही है। ऐसा तो नहीं अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेशर में जमानत मिली हो। नियम, कायदे, कानून से बहस हुई, सुनाई हुई, कागज दस्तावेज देखे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जब आपने 1.5 साल पहले मुकदमा लिखा और इलेक्शन के दौरान आपने गिरफ्तार किया, डिफरेंस कितना है गिरफ्तारी में और एफआईआर में, आप तक क्या जांच कर पाए? तो उन्होंने जो अग्रिम जमानत मांगी वो चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी। अगर अंदर बंद नेता, स्टार प्रचारक हैं, अगर वो अग्रिम जमानत इसी के लिए मांगते हैं तो इसकी नजीर दी जा सकती है कि इनको मिल चुकी है तो हमें भी दी जाए। तो मांग कर सकते हैं, देना न देना ये माननीय न्यायालय के ऊपर है, हमारे और आपके ऊपर नहीं है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन यामीन कादरी जी, मैं आपके पास